आज हम सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली परिभाषा है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 3/4, √2, -3 आदि। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे वास्तविक संख्या, वास्तविक, ये सब वास्तविक हैं और परिमेय और अपरिमेय दोनों ही हैं। दूसरी परिभाषा है जो सभी क्लासों के लिए उपयोगी है, परिमेय। और परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्या जिन्हें कहते हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो। जैसे 1/2, 1/4, 0/2 और यहाँ कि Q = (0) हो। Q 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। अब तीसरी परिभाषा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, नहीं किया जाए। जैसे √3 है, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। 1.2, 1.22222 अनावर्ती हो। पाई जिसका मान 22/7 होता है, ये इसका मान अशांत है। इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो। अब चौथी परिभाषा है पूर्ण संख्याएं। ये परिभाषा सभी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं, पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होती हैं होकर अनंत तक जाती हैं। अनंत तक। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहा जाता है। 0, 1, 2, 3, 4 और आगे भी जो सभी संख्याएं आती हैं 0 से लेकर वो सब पूर्ण में आती हैं। पांचवी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं? वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। अंत तक। वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाएं उन्हें प्राकृत संख्या कहा जाता है। इसमें 0 नहीं होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक। पूर्णांक संख्याएं। अब वह पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं?
जिसमें पूर्णांक संख्याएं, जिसमें 0 प्राकृत संख्याएं और ऋण प्राकृत संख्याएं यानी माइनस की संख्याएं, ऋण प्राकृत संख्याएं हो उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 प्लस की भी सभी संख्याएं होती हैं, इसे पूर्णांक संख्या कहा जाता है। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्या हमने पढ़ा है। ये संख्या रेखा पर भी पूछा जाता है कि इसको दर्शाइए। अब और भी बहुत परिभाषाएं जैसे बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं? पेन या पेंसिल की नोक द्वारा, जैसे ये पेन है, इसकी नोक द्वारा ये बिंदी बनाई गई है, इसे ही बिंदु कहते हैं। पेन या पेंसिल की नोक द्वारा बनी आकृति बिंदु कहलाती है। पेन या पेंसिल की आकृति द्वारा बनी आकृति बिंदु कहलाती है। ना इसका कोई क्षेत्रफल होता है, ना परिमाप, ना लंबाई, ना चौड़ाई, इसे बिंदु कहते हैं। कोण किसे कहते हैं? कोण किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर जाने वाली किरणों को बिंदु कोण कहा जाता है। जैसे किसी एक बिंदु से प्रारंभ होकर जाने वाली दो किरणों को कोण कहा जाता है। इसका अंदर वाला भाग कोण तथा बाहर वाला भाग शीर्ष होता है। और 8वीं परिभाषा रेखा। किन्हीं दो बिंदुओं को असीमित लंबाई तक बढ़ाने से बनी रेखा। ये दो बिंदु हैं, इनको असीमित लंबाई तक बढ़ाने से बनी आकृति रेखा कहलाती है। इन्हें कितना भी बढ़ाया जा सकता है। और रेखाखंड किन्हीं दो बिंदुओं को रेखाखंड किन्हीं दो बिंदुओं को आपस में मिलाने से बनी रेखा रेखाखंड कहलाती है। इन्हें असीमित लंबाई तक नहीं बढ़ाया जा सकता। समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं एक ही तल पर स्थित वे दो रेखाएं जो आगे चलकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद या काटती नहीं, उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेद रेखाएं छेदी रेखाएं एक ही तल पर स्थित वे दो रेखाएं जो आगे चलकर एक दूसरे को काटती हैं, वे प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं।
वक्र रेखाएं। वे रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं को ही वक्र रेखा कहते हैं। ये रेखाएं वक्र रेखाएं।